आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर इंग्लिश का चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो बुक का। लेट स्टार्ट। इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है अनीस जंग, जो कि 1964 में बॉर्न हुए थे राउरकेला में, जो कि अपना चाइल्डहुड जो है वह बिताया हुआ था हैदराबाद में एडोलसेंस एज। उसके बाद इन्होंने सी रिसीव हर एजुकेशंस इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हर पेरेंट वेयर बोथ इन राइटर, इनके दोनों पेरेंट जो थे वो राइटर थे। ठीक है, इस चैप्टर में आप दो पार्ट पढ़ोगे। पहला है सम टाइम आई फाइंड रुपीज़ इन द गार्बेज, जो कि साइब आलम है, और दूसरा आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश पे ये कहानी आधारित है, स्टोरी। साइब आलम बांग्लादेश ढाका से आया हुआ था। स्टॉर्म आने की वजह से वह दिल्ली शिफ्ट हो गया था। ऑथर साइब आलम वाज समथिंग सर्चिंग इन द गार्बेज। ही टेल्स आई हैव नो वर्क। रैक पीकर, जो कि कचरे उठाते हैं। ऑथर कहते हैं अगर मैं स्कूल ओपन करूं तो तुम क्या स्कूल जाओगे? ही सेड येस विथ लिटिल बिट स्माइल, बट ऑथर वॉज फियर नॉट गुड बिकॉज ही स्कूल, ये जो स्कूल वाला प्रॉमिस था वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतना मनी नहीं था। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, साहिब आलम एक रैक पिकर था, कचरा उठाने वाला था, जो कि हमेशा गार्बेज की ओर पाया जाता था। ठीक है, और उसमें ये क्यों दिल्ली शिफ्ट हुआ? क्योंकि ढाका में तूफान आ गया था, थंडर स्टॉर्म, इस वजह की वजह से वह दिल्ली शिफ्ट कर गया था। देन आफ्टर साहिब आलम की जो फ्रेंड होते हैं वो भी, मतलब उनके पास शूज़ नहीं होता है, वो फटे हुए शूज़ पहनते हैं। तो जो हमारे राइटर हैं अनीस जंग, वह उनसे पूछते हैं कि आप लोग शूज़ मिस मैचिंग क्यों पहने हो? तो उनकी जो साहिब आलम के फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं कि यह एक ट्रेडिशन है, स्टाइल है, बट ऑथर वेरी वेल कि इनकी जो एक्सक्यूज़ है ये अपनी पॉवर्टी को हाइड करना चाहते हैं। फिर आर्थर को एक स्टोरी याद आता है कि उडुपी में मैन था वंस टोल्ड मी उडुपी प्रे गॉड गिव में वंस पेयर ऑफ शूज़ था। आर्थर 30 साल बाद जब वह टेम्पल विजिट करता है तो प्रीस्ट के बच्चों के पास शूज़ होते हैं। सीमापुरी जो एक प्लेस था जहाँ पर लोग गार्बेज वाले जो बच्चे होते वो रहते थे। प्लेस इन दिल्ली वेरी स्मॉल होम, एक बहुत ही छोटा होम था। पॉवर्टी लाइन पीपल लाइन मैक्सिमम पीपल थे यहाँ पर। और बांग्लादेश से वो 1971 में सेटल हुए थे। और उनमें जो थाउजेंड ऑफ पीपल लीव दे हैव नो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, बट द राशन कार्ड फॉर ओनली वोट पर्पज़। लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, जो कि यह एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था कि वो राशन कार्ड इस वजह था उनके पास क्योंकि वह वोट लेने के लिए चाहते थे। जो हमारे लीडर होते हैं वो राशन कार्ड बनवा देते ताकि हमें वो वोट दे सकें। ठीक है, ऑथर आज द क्वेश्चन अ लेडी, ऑथर ने एक क्वेश्चन पूछा लेडी से कि आप दिल्ली क्यों आए हैं? तो वो बोलते हैं कि सी सेड बिकॉज हर सस्टेन योर लाइफ, अपने जीवन व्यापन करने के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। इनके बच्चे चाइल्डहुड से ही काम करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। साहिब आलम सेड सम टाइम इन गार्बेज आई फाइंड 1 रुपीज़। साहिब आलम बोलता है हम कुछ समय बाद 1 रुपये गार्बेज में पा जाते हैं, तो बहुत ही उनके चेहरे पे एक ना वो हैप्पीनेस आ जाता है। साहिब आलम सेट सम टाइम इन गार्बेज 1 रुपीज़। उसके बाद वन डे ऑथर साहिब आलम वॉच टेनिस गेम, ही सेट दे लाइक टेनिस गेम। ठीक है, साहिब आलम बोलता है कि वह टेनिस गेम को लाइक करता है। तो जो स्टोरी में वो बात करता है टेम्पल्स में वो शूज़ पहनने जाता है, वो पिक्चर्स कुछ यहाँ पर हैं कि टेम्पल्स कुछ इस टाइप के रहे होंगे जो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं। तो वो जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बच्चे शूज़ पहने हुए रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो वोट देने वाली बात थी कि वो राशन कार्ड इसलिए बनता है क्योंकि वो उनको वोट लेना होता है रैक पिकर्स का। ठीक है, देन आफ्टर इफ़ दे एंड इंडिविजुअल फैमिलीज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। और कभी कभी साहिब आलम उस गारबे में से 1 रुपये या फिर 10 की फटी नोट पा जाता था। ठीक है, उसके बाद साहिब आलम उसे एक गेम अच्छा लगता है जो कि टेनिस होता है, तो वह एक शूज़ फटा हुआ पहना रहता है। वन बॉय कम टू गिव शूज़, ठीक है, बट शूज़ फटा हुआ था। वन ऑथर सेड डूइंग वर्क इन टी स्टॉक, मैंने एक दिन ऑथर ने उसे देखा काम करते हुए कहाँ पर, टी स्टॉल पे। ठीक है, चाय की दुकान पर। इस सुबह जो साहब था वो देखा कि उसके दोनों हाथों में मिल्क के जो कैंटीनर्स होते हैं वो लिया हुआ है, और नाउ वो टी स्टाल पे वो काम करता है, जो कि 800 रुपये उसे मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। वो 800 रुपीज़ एंड माई ऑल मील्स। ठीक है, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक दिस स्टाल कंसिस्टर। ठीक है, इसका कहानी का होता है यहाँ पर इन, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।